पहले मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, लेकिन बिकॉज उसमें मुझे कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए फिर मैंने वापस से पुश पुल लेग जैसी वर्कआउट रूटीन फॉलो करनी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, उसके पीछे के रीजंस आपको पता होने चाहिए ताकि आप भी अपने लिए एक अच्छा डिसीजन बना सको। चैप्टर 1, वेरी स्लो प्रोग्रेस। ये मेरी तब की फिजिक है जब मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था। आप देख सकते हो कि मेरे आर्म्स, मेरे लैट्स एंड ओवरऑल मेरी फिजिक ठीक ठाक लग रही है। अगर आप इस फिजिक को देखोगे एंड अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई अगर तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारी फिजिक कुछ इस तरह की दिखने लगेगी, तो फिर चांसेस है कि तुम भी ब्रो स्प्लिट फॉलो करना शुरू कर दोगे, बिकॉज अब ब्रो स्प्लिट फॉलो करके मेरी इतनी अच्छी बॉडी बनी है तो फिर तुम्हारी भी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस फिजिक को अचीव करने से पहले मैं पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करता था। सो पहले मैंने पुश पुल लेग रूटीन फॉलो किया, फिर ब्रो स्प्लिट, फिर वापस से मैं पुश पुल लेग पर आ गया। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हुई वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये फिजिक अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें जो लैट्स है उसमें कुछ खास प्रोग्रेस बहुत टाइम से मेरी नहीं हो रही थी। जो मेरे आर्म्स है वो भी ग्रो हो रहे थे, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी। इस तरह से जब भी आप कोई भी एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो लेकिन उसमें आपकी प्रोग्रेस, उसमें आपके मसल्स की प्रोग्रेस अगर बहुत स्पीड में ना हो रही हो, तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि भाई आप शायद कुछ गलतियां कर रहे हो। अभी इसमें मैं लिटरली स्किनी लग रहा हूँ, इसके बाजू में अगर मैं अभी अपनी करंट फिजिक के फोटोज एंड वीडियोस को चिपकाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने सिर्फ 1 साल में कितनी भयंकर प्रोग्रेस की है। एंड वो इसलिए क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अपने वर्कआउट रूटीन, अपने डाइट के ऊपर ध्यान देता हूँ कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो फिर मेरी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअसली अवेयर रहो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के अंदर। अगर आप जिम में जा रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्प्लिट है वो जितने हो सके उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको दे रही है या नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो फिर चांसेस है कि आपको जल्दी से अपनी वर्कआउट रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे, वरना जिस तरह की प्रोग्रेस आप 1 साल में कर सकते थे वैसी प्रोग्रेस अब आप 2 या 3 साल में करोगे। इस तरह से धीरे धीरे मसल्स बिल्ड करने का कुछ सेंस बनता नहीं है। इसलिए अवेयरनेस रखना कि आपके मसल्स जल्दी बन रहे हैं या बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर आप बहुत न्यूबी हो तो फिर चांसेस है कि आपको पता नहीं होगा कि किसे फास्ट ग्रोथ बोलते हैं एंड किसे स्लो ग्रोथ बोलते हैं। क्योंकि इन जनरल अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करोगे तो फिर टाइम तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने जिस तरह की ड्रीम फिजिक अपने दिमाग के अंदर रखी हुई है उसको अचीव करने के लिए अगर आप एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन एंड एक परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो करोगे तो फिर 6 महीने के अंदर आप अपनी ड्रीम फिजिक को हासिल कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप कोई ड्रीम सेट करो अपने लिए तो फिर ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। अगर एक बहुत अच्छी फिजिक आपको चाहिए तो फिर उसको हासिल करने के लिए 5-6 साल या तो फिर 10 साल भी लग सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा और साइंटिफिक एंड थोड़ा विजडम एंड नॉलेज वाली चीजों को भी अपने दिमाग के अंदर घुसाना होगा। क्योंकि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन क्या मैं इससे ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता। पहले कभी मैंने ब्रो स्प्लिट रूटीन फॉलो किया है या नहीं किया। जब मैं थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं अपने रूटीन के अंदर तो फिर क्या मेरी प्रोग्रेस जल्दी होती है, कम वॉल्यूम पर क्या मेरी प्रोग्रेस थोड़ी कम होती है, क्या मेरा डाइट ऑन पॉइंट है या नहीं, हर रोज मैं अपना वेट ट्रैक कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्या मुझे पता है कि अपनी कैलोरीज क्या है, प्रोटीन टेक क्या है, क्या मैं कार्डियो करता हूं या नहीं करता। इन सभी चीजों को जब आप एक गुत्थे में रखते हो एंड फिर उसको सुलझाने की कोशिश करते हो कि इसमें कौन सी चीजों में फ्लॉज है एंड कौन सी चीजें अच्छी चल रही है, फिर जाके आपको एक अच्छा आंसर मिल सकता है कि भाई आपको ब्रो स्प्लिट वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए या पीपीएल आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी जिम के अंदर स्लो प्रोग्रेस हो रही है तो फिर आपको वर्कआउट के साथ साथ डाइट में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। एंड फिर जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स, डाइट को किस तरह से अच्छा रखे, गट हेल्थ को किस तरह से हम लोग हेल्दी मेंटेन कर सके, ताकि जो भी सप्लीमेंट्स एंड वर्कआउट्स आप फॉलो कर रहे हो वो असल में एक अच्छा रिजल्ट दे सके आपको। इन सारी ही चीजों के बारे में, बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा विचार की है अपने द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर। अगर आपने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट कीजिए एंड ट्रस्ट मी आपको वो कोर्स बहुत पसंद आएगा। चैप्टर 2, वर्कआउट्स फेल्ट बोरिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जब आप वर्कआउट करो तो फिर उसमें आपको थोड़ा मजा आना चाहिए कि भाई आज आपको जिम में जाना है, अपने आप को पुश करना है। पुश करोगे तो फिर उसके बदले में मसल्स बिल्ड होंगे। अब बिकॉज मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी जिम के अंदर एक अच्छी खासी स्पीड में, इसलिए जब भी मैं वर्कआउट करता था तो फिर इसमें मुझे कुछ खास मजा नहीं आता था। हाँ भाई जिम में जाना है, बॉडी बनानी है, इसलिए मैं वो सारी चीजें करता था।
लेकिन एक मजा भी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बाइसेप कर्ल्स लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि अगर बाइसेप कर्ल्स नहीं भी लगाऊंगा तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दो सेट्स अगर कम लगाऊंगा तो फिर मेरे बाइसेप्स थोड़े कम ग्रो होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी फिजिक की प्रोग्रेस है वो बहुत कम हो रही है। इसलिए फिर वो जो डीमोटिवेशन का स्टेट है वो बहुत इंक्रीज होने लगता है, स्पेशली तब जब आपके कोई कोच ना हो। इसलिए हो सके तो फिर एक अच्छे कोच को भी आप हायर कर सकते हो। एंड मुझे ये चीज तब पता चली कि भाई ब्रो स्प्लिट मेरे लिए अच्छी नहीं है एंड पुश पुल लेग रूटीन पर मुझे वापस आना होगा। ये मुझे तब पता चला जब मैंने अच्छे से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रो स्प्लिट में जब मैं अपनी चेस्ट को मारता हूं, अगर मैंने मंडे को चेस्ट लगाई तो फिर थर्सडे तक मेरी चेस्ट रिकवर हो जाती है, तो फिर फ्राइडे सैटरडे संडे एंड फिर वापस से मंडे, 3 दिन का मैं रेस्ट क्यों दूं अपनी चेस्ट को वापस से। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने वापस से पुश पुल लेग रूटीन स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही मैंने पीपीएल स्टार्ट की वैसे मुझे पता लग गया था कि ये बहुत अच्छा डिसीजन मैंने बनाया है, क्योंकि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी चेस्ट को एक ऑप्टिमम रेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन एक और फैक्टर आ चुका है कि मेरी चेस्ट जल्दी ग्रो हो रही है। एंड हाँ, जब भी आप पीपीएल के कंपैरिजन में ब्रो स्प्लिट करते हो तो फिर उसके बदले में ऑटोमेटिकली जो वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो सबसे बेस्ट चीज नहीं है। अगर आपको जितनी हो सके उतनी जल्दी मसल्स को ग्रो करना है तो फिर आपको मिनिमम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए, वो एक अच्छी चीज होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम भी है एंड आपको एक अच्छे लेवल पर भी जाना है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो फिर हफ्ते में मिनिमम 2 बार अपने मसल्स को ट्रेन कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप हर रोज जिम में जा सके तो फिर उसके लिए भी सॉल्यूशंस है। आप फुल बॉडी एंड अपर लोअर जैसे वर्कआउट रूटीन्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें सिर्फ 2 एंड 4 दिन ही जिम में जाना होता है। तो इस तरह की वर्कआउट फिर फॉलो करके आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको भी अच्छी रख पाओगे एंड उसके साथ साथ आपका टाइम भी बच जाएगा। चैप्टर 3, यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। तीसरी चीज ये है कि जब भी आप एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना शुरू करो तो फिर उसमें ध्यान रखना कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स बोले उसको आपको बस आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। मेरे शोल्डर्स वीक थे, इसलिए मैंने अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर शोल्डर्स के सेट्स थोड़े ज्यादा रखे। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इतने ज्यादा सेट्स रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा सेट्स की वजह से मुझे अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है मेरे शोल्डर्स के अंदर तो फिर मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात। एंड हाँ, इस चीज को भी ध्यान में रखना कि अगर कोई अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि तुम्हें पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस एक जो नॉर्मल पुश पुल लेग रूटीन होता है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मंडे को आपने चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स लगाए एंड फिर ट्यूसडे को आपने बैक, बाइसेप्स, रेडल्स एंड वेडनेसडे को लेग्स एंड फिर वापस से आपने वही सेम वर्कआउट रूटीन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को रिपीट किया। नो 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 नो, आप सेम एग्जैक्ट बेसिक चीज को फॉलो करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपको उसी सेम बेसिक वर्कआउट रूटीन से आपको रिजल्ट्स अभी भी मिल पाएंगे। आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी वर्कआउट रूटीन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी रिसेंटली ही एक रील अपलोड की थी जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने लेग्स के अंदर अच्छी खासी प्रोग्रेस करनी है एंड आपके लेग्स रिकवर नहीं हो रहे हैं पुश पुल लेग रूटीन के अंदर, लेकिन बाकी सारे मसल्स की प्रोग्रेस ठीक ठाक चल रही है, तो फिर आपको इस तरह से अपना वर्कआउट रूटीन के अंदर चेंजेस करने होंगे। लाइक मंडे एंड ट्यूसडे को आप पुश पुल कर दोगे, लेकिन फिर जो वेडनेसडे आएगा उसके अंदर आपको सिर्फ अपने क्वाड्स एंड दूसरे कुछ छोटे मसल्स ट्रेन करने हैं। एंड फिर जो दूसरा लेग डे आएगा उसी सेम हफ्ते में, फॉर एग्जांपल सैटरडे को, तो फिर उस दिन आप अपने हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। इस तरह से आप पूरे हफ्ते में कुछ ऐसे मसल्स को ट्रेन कर सकते हो सिर्फ एक बार जो जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। इस तरह से आपको वर्कआउट रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वर्कआउट रूटीन के अंदर एक थोड़ी अजीब सी बात यह है कि मंडे को मेरा पुश होता है, लेकिन उस पुश के अंदर मैं चेस्ट, शोल्डर्स एंड बाइसेप्स को ट्रेन करता हूं। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। लोग कमेंट करते हैं कि भाई पुश डे को तूने बाइसेप्स क्यों लगाई। बाइसेप्स इसलिए लगाई है क्योंकि उस तरह के एडजस्टमेंट मुझे पसंद आया। इसी तरह से आपको भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस जल्दी हो। वर्कआउट रूटीन कोई भी एक यूनिवर्सल नहीं बना सकता आदमी। हाँ, अगर आपको बस एक अच्छी फिजिक चाहिए, बेसिक लेवल फिजिक चाहिए, तो फिर आप एक यूनिवर्सल वर्कआउट रूटीन फॉलो करके भी वो एक बेसिक, अच्छी, थोड़ी एथलेटिक टाइप फिजिक बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक तगड़ी फिजिक चाहिए, तगड़े मसल्स चाहिए, तो फिर आपको तगड़ी मेहनत भी करनी होगी। चैप्टर 4, डोंट ब्लाइंडली फॉलो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की बात है ऐसे ही हवा में मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो लोग जब भी कोई
टिप्पणी देते हैं आप लोगों को, तो फिर चांसेस है कि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। आपको अगर उन सारी टिप्स को फॉलो करना है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो टिप्स आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी प्रोग्रेस के अंदर अच्छे से फिट ना हो तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी जो भी चीजें आपने पर्सनली सीखी है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई एक पॉडकास्ट में देखा कि भाई हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग अच्छी होती है, इसलिए आपने सोचा कि एक बार हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग ट्राई करके देख लेता हूं। इतने सालों से मैं लो वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहा था, एक बार अगर 1-2 महीने के लिए आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करोगे तो फिर कुछ सीखने को ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि कुछ नुकसान हो जाएगा आपका, या तो फिर मसल्स डिग्रेड होने लगेंगे। अगर डिग्रेड होंगे तो भी कितने होंगे, लेकिन आपको एक बार रिस्क लेना होगा। मैं पर्सनली इस चीज के ऊपर भरोसा करता हूं कि अगर आपने कोई एक नई चीज देखी है तो फिर आपको उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने भी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग ट्राई की, मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, मुझे थोड़ी थकावट फील होने लग गई थी जिम के अंदर। इसलिए मैंने सर को बोला कि भाई ये सारी चीजें मेरे से हो नहीं रही है, क्या हम लोग वापस से लो वॉल्यूम ट्रेनिंग कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ऐसे कुछ वीडियोस भी देखे थे जिसके अंदर वो लोग बोल रहे थे कि लो वॉल्यूम ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो फिर हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने की जरूरत क्या है? तो फिर सर ने मुझे कुछ इस तरह का आंसर दिया कि अगर हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से मेरी बॉडी के अंदर अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है तो फिर क्यों वो जो चीज है जो मुझे रिजल्ट्स दे रही है उसको छोड़ के मुझे वापस से वो पुरानी एक कंफर्टेबल जगह पर जाकर वापस से बैठ जाना है। एंड उनका ये आंसर सही था, मुझे प्रोग्रेस दिख रही थी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के अंदर, इसलिए मैं बस ऐसे उसको छोड़ नहीं सकता। सेम वे में आपको भी कोई नई चीज ट्राई करनी होगी, एंड अगर वो चीज आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे तो फिर मत मानना, लेकिन एक बार ट्राई कर लेना।